चलो बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे एक नए घर में रहने वाले एक जोड़े की। उनका नाम है मैट और केट। वो ऊपर वाले न्यूयॉर्क में रहते थे, लेकिन अब उन्होंने एक नया घर खरीदा। उनका नया घर थोड़ा पुराना था और उसे ठीक करने की ज़रूरत थी, तो उन्होंने साथ मिलकर घर को सजाया और सुंदर बनाया। मैट एक पेंटर है, तो वो अपने स्टूडियो को सजाने लगा और केट ने रसोई को ऑर्गेनाइज किया। एक दिन केट ने एक कैबिनेट में एक मुर्दा तोता देखा जो उससे डराया, लेकिन फिर वो उसे दफन करने चली गई। उनके पति मैट पुराने फर्नीचर को बाहर फेंक रहे थे, लेकिन जब केट वापस आई तो तोता गायब हो गया था। बहुत अजीब ना? फिर मैट ने एक रहस्यमय चाबी और एक छेद देखा। शायद इस घर में कुछ खास है। तो बच्चों, क्या आपको लगता है कि मैट और केट को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें वो चाबी ढूंढनी चाहिए या नहीं? आएंगे आगे की कहानी सुनने के लिए। चलो बच्चों, कहानी का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। मैट और केट ने फिर से वो रहस्यमय चाबी ढूंढी। उन्होंने पुराने फर्नीचर में से ढूंढा और चाबी को ढूंढ लिया। जैसे ही मैट ने दरवाजा खोला, वह तुरंत अपनी बीवी को बुलाया ताकि उसे दिखा सके। जब दोनों अंदर जाने वाले थे, तब घर के लाइट्स फ्लिकरिंग करने लग गए, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। फिर मैट लाइट कंपनी को बुलाने गया, जबकि केट को कुछ अजीब सा लग रहा था। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है, लाइट्स का फ्लिकरिंग रुक जाता है। अगली सुबह एक बिजली का कर्मचारी आता है घर की सर्च की वजह को चेक करने के लिए। मैट उसे बेसमेंट ले जाता है। उन दोनों का हैरानी का तोहफा, वायर्स बहुत पुरानी और उलझन में हैं। जब मैट पूछता है कि कुछ किया जा सकता है या नहीं, तो बिजली का कर्मचारी कहता है कि यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। वेल, आपको यहाँ कोई पैसे भी नहीं देखने वाले, कहता है मैट। चले जाते वक्त बिजली का कर्मचारी शॉकिंग जानकारी देता है। मैट को घर के बारे में कुछ नहीं पता था। पिछले मालिकों को वहां पर मार दिया गया था। ये सुनकर मैट को और भी ज्यादा रुचि आती है, तो वह इस मामले को और गहराई से जानने का फैसला करता है। इंटरनेट पर इंसिडेंट की जानकारी खोजते हुए मैट को पता चलता है कि वह मृत जोड़ा पॉल और मैडलिन शेफर के नाम से थे। अभी तक जिसने क्राइम किया है उसकी पहचान नहीं हुई है और उसे जॉन डो के नाम से जाना जाता है। बाद में मैट एक स्केच बनाता है शक के खूनी का। जब वो बेहोश करके शराब पी रहा होता है, वो उस रहस्यमय कमरे में जाता है जहां वो एक बोतल शराब खत्म करता है। फिर वो चाहता है कि और भी एक बोतल हो। बस तभी लैंप फ्लिकर करता है और एक और बोतल उसके सामने आ जाता है, जिससे वह हैरान हो जाता है। मुझे भी बड़ा लिंक चाहिए, मैट धीरे से कहता है। रात गुजरती है, लेकिन लाइट्स फ्लिकर करते रहते हैं। बाद में केट अपने पति को उस रहस्यमय कमरे में ढूंढती है, जो अब महंगे और फेमस पेंटिंग से भरा हुआ है। मैट फिर उसे एक असली वैन गॉग पेंटिंग दिखाता है और बताता है कि यह कमरा उनके किसी भी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। केट पहले तो अपने पति को समझती है कि वो कुछ नशा की वजह से उदास हैं और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो उसे कहती है कि वो कुछ भी मांग सके। उसने मस्ती में एक आइसक्रीम का सैंडविच मांगा। रूम में इधर उधर देखते हुए मैट ने पैसे निकाले। अब भी संदेह में उसने 1 करोड़ रुपये मांगा और उसकी हैरानी में पैसे कमरे में आ गए। केट को पूरी घटना भयानक लगती है और वह कहती है कि उसे इसके बारे में बुरा एहसास हो रहा है। फिर भी मैट उससे ये समझाता है कि उन्हें कमरे के तोहफे लेना चाहिए। इस बात से जोड़ी अपने दिनों को गुजारते हैं, जो भी उनकी इच्छा है वो मांगकर। उन्होंने चीजें मांगा जैसे दुनिया का सबसे अच्छा शैंपेन, महंगे कपड़े, कैविया, हीरे और बहुत सारे पैसे। कुछ ही देर में मैट ने अपने स्टूडियो को कलाकृतियों से भर दिया। दिन का अंत हो जाता है, तो केट को हैरानी होती है कि कमरा कैसे काम करता है, लेकिन उसके पति कहते हैं कि उसके बारे में सोचना बंद करो और बस उसका आनंद लो। अभी तो तुमने मेरा बड़ा लिंक भी नहीं देखा है, स्वीट हार्ट। अगले कुछ दिनों में उनकी मस्ती और खर्चे की सीमा नहीं होती। हर बार जब वो कुछ मांगते हैं, लाइट्स फ्लिकर होती है और बेसमेंट में पावर सोर्स भी। एक दिन मैट ने केट को एक पालना से सरप्राइज दिया, इशारा करते हुए कि वो फिर से कोशिश करे बेबी के लिए। केट सरप्राइज से उदास हो जाती है और क्लियरली उससे फिर से इस दर्द को सहना नहीं है। पता चलता है कि जोड़ी ने पहले भी 2 बार बच्चे को खोया था। छोटी सी बातचीत के बाद केट सिगरेट पीने लगती है, जबकि मैट अपने दिमाग को साफ करने के लिए बाइक पर निकल जाता है। जब वह वापस आता है तो वह हैरान होता है कि केट एक बेबी बॉय के साथ खेल रही है। गुस्सा आता है उन्हें और वह पूछते हैं कि क्यों उसने कमरे से बेबी मांगा, जिसका जवाब मिलता है कि उसने मां बनने का एक शॉर्टकट लिया है। बिल्कुल उसके हैरानी के साथ उस पेंटिंग का वह हिस्सा जो घर के बाहर दिख रहा था तुरंत मिट्टी में बदल गया। यह उसके नजरिए को कंफर्म करता है कि वो कुछ भी घर के बाहर नहीं ले सकते हैं। यह एक ओरिजिन स्टोरी है बबल बॉय की। इससे गुस्सा आता है। मैट दीवार को तोड़ता है जिससे पता चले कि कमरा कैसे काम करता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार होती है क्योंकि वो सिर्फ उलझे हुए तार देखता है दीवार के पीछे। बाद में केट डिसाइड करती है कि बच्चे को थोड़ा सा फ्रेश हवा के लिए बाहर ले जाए, लेकिन मैट उससे रोकता है, वार्निंग देते हुए कि यह सुरक्षित नहीं है। फिर भी उसने उसका कहा सुनते हुए बाहर जाती है।
जैसे ही वो बाहर कदम रखती है, बच्चा बिना कंट्रोल के रोने लगता है जैसे वो दर्द में हो। जोड़ी उसे जल्दी से अंदर ले जाते हैं, लेकिन इस छोटी सी देर में बच्चा हैरानी से जवान लड़का बन जाता है। ये दोनों को पूरा कंफ्यूज कर देता है। लड़के को नहाकर केट मैट से सामना करती है, जानकारी मांगते हुए कि क्या चल रहा है। फिर वो रिवील करता है कि कमरा उनके दिल की इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन शर्त के साथ कि उन्हें बाहर नहीं ले जा सकते। अगर वह करते हैं तो चीज बुरा हो जाती है और मिट्टी में बदल जाती है। इस हैरतअंगेज सच्चाई के बावजूद केट लड़के को अपना ही समझती है और उसका नाम शेन रखती है। ये सच है, अगर वो अपने आप बाहर चल पड़ा तो एक रियल शेन होता। जैसे दिन गुजर रहे होते हैं, केट शेन को घर पर ही पढ़ाती है और समझाती है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि कुछ खतरनाक कीटाणु हैं। लेकिन लड़का हमेशा बाहर जाने का सपना देखता है और माहौल का अनुभव करना चाहता है। चाहे केट कितनी भी कोशिश करे उसे अंदर मनाने की, लड़का हमेशा खिड़कियों से बाहर देखता रहता है। एक दिन केट पियानो बजाने में व्यस्त होती है जब शेन चुपके से सीधा दरवाजे की तरफ जाता है। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और ताज़ा हवा का अनुभव किया, बाहर के बारे में जिज्ञासा में भरा। तभी केट उससे देख लेती है और तुरंत उसे सुरक्षा में लाती है। वह जल्दी से शेन का हाथ चेक करती है और उसे सुरक्षित देखकर राहत मिलती है। फिर वो घर के सारे खिड़कियों को बंद कर देती है ताकि यह घटना दोहराती न हो। उसी रात लड़का घर में घूमता फिरता है और अंत में रहस्यमय कमरे में पहुंचता है। रात भर घर के चारों तरफ लाइट्स फ्लिकर होती रहती हैं, लेकिन मैट और केट को कुछ पता नहीं चलता। सुबह उन्हें एक खादरा भर दिए गए प्लेबॉय मैगजीन्स के सेल में जागते हैं। सुबह जोड़ी लड़के को ढूंढती है और जल्द ही उसे रहस्यमय कमरे में ढूंढ लेती है। उनकी पूरी हैरानी है, लड़का कमरे में एक पूरा जंगल बना चुका है जहां वह खेल सकता है। केट पूरी तरह से उसके द्वार बनाए गए दुनिया में उलझी है और उसके खेल में शामिल होती है। लेकिन मैट को ये सब अच्छा नहीं लगता, तो वह गुस्से में लड़के को कमरे से बाहर खींचता है और उससे कमरे में जाने से मना कर देता है। इस घटना से जोड़ी के बीच एक झगड़ा हो जाता है। मैट को डर लगने लगता है कि शेन कुछ खतरनाक इच्छा न करे। उनकी झगड़ा के बीच में लैंडलाइन फोन बजता है और शेन उसे उठा लेता है। मैट जल्दी से उससे फोन छीन लेता है और दूसरी तरफ की व्यक्ति से बात करता है, जॉन। जैसे वो बात करते हैं, केट किचन में दूसरे फोन से उनकी बात सुन रही होती है। जॉन बताता है कि शेन को बिना किसी खतरा के बाहर जाने का एक तरीका है। उसके लिए उससे उस व्यक्ति को मार देना होगा जिसने उसके आने की इच्छा की थी। एक हैरतअंगेज मोड में जॉन बताता है कि वह भी कमरे द्वारा दिए गए एक बच्चे हैं। उसके अनुसार उसकी मां ने उसके पिता को मार दिया और फिर उससे उसकी मां को मारने के लिए मजबूर किया ताकि वह आज़ाद हो सके। सब कुछ सुनने के बाद केट घर से बाहर निकल जाती है, मैट को चिंतित छोड़ देते हुए। जब वह गाड़ी चलाती है, वह अपनी जिंदगी खत्म करने का विचार करती है, लेकिन उसमें कुछ हिम्मत नहीं होती। घर पर वापस आकर मैट इतना परेशान होता है कि वह शेन को सब सच्चाई बता देता है, उसकी उपस्थिति का कारण और यह कि वह घर से क्यों नहीं निकल सकता। इससे साबित करने के लिए वह लड़के को दरवाजे तक ले जाता है, उससे अपने आप ट्राई करने देता है, लेकिन लड़का डर से अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। कुछ देर बाद मैट अपने किए पर अफसोस करता है और शेन के कमरे में माफी मांगने जाता है। फिर वह उसे एक नींद की कहानी पढ़ता है, कैस्पर की कहानी, जो नहीं जानता कि वह पहले ही मर चुका है, और उसके साथ सो जाता है। कुछ देर बाद केट घर वापस आती है और उन्हें साथ में सोते हुए देखकर राहत मिलती है। आधी रात को मैट जागता है और देखता है कि उसकी बीवी किचन में है। छोटी सी बातचीत के बाद दोनों एक पैशन से भरी किस करते हैं और प्यार में डूबे जाते हैं। बेख्याली होकर वह नहीं जानते कि लड़का दरवाजे के पीछे से देख रहा है। सुबह के पहले दिनों शेन अपने माँ बाप के कमरे में चुपके से जाता है, चाबियां चुरा लेता है और घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जोड़ी जागते हैं और उन्हें देखते हैं कि फ्रंट डोर खुला है। एक बेचैनी में वो लड़के को ढूंढने लगते हैं और जल्द ही उसे एक कमरे में ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन्हें देखकर वह हैरान होते हैं जब वह अब एक टीनेजर बन चुका है। उसने कल रात जो देखा उसके बाद उसका जोश बिखर गया। फिर वो उन्हें बंदूक के धमकी देकर गोली मारने का इरादा रखता है, क्योंकि उन्होंने उससे झूठ बोला है। केट धीरे धीरे आगे बढ़ती है उसे शांत करने की कोशिश में, और मैट इस अफवाह का फायदा उठाता है और शेन पर हमला करता है, लेकिन गलती से केट को धक्का देकर वह बेहोश हो जाती है। जब वह जागती है, मैट उससे बताता है कि शेन लड़ाई के दौरान गहरी चोट से गोली लग गई, उसके बाद उसने उसे बाहर ले जाया। ये सुनकर वह तुरंत बाहर भाग जाती है और रोते हुए गिर जाती है। दूसरी तरफ असली मैट फाइटिंग स्पॉट में जागता है और घर के चारों तरफ दौड़ता है अपनी बीवी को ढूंढने के लिए। इस दौरान उसे फ्लिकरिंग लाइट्स का पता चलता है, जिससे उसे समझ आता है कि वो अंदर है। यहाँ ये भी पता चलता है कि शेन ने मैट के रूप में बदलने की इच्छा की और फिर रहस्यमय कमरे को एक कहानिया क्षेत्र में बदल दिया जिसमें एक नकली घर है। लेकिन केट अभी भी यह नहीं जानती कि वह नकली घर में है और सामने वाला वाकई में एक छिपे हुए शेन है। असली मैट जल्दी से दीवार तोड़ता है और तारों से गुजरकर किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच जाता है। नकली घर में शेन केट को संवेदनशील तरीके से छूना चाहता है।
जब वो रेजिस्टेंस करते हैं तो उसने उसे बेहोश कर दिया और उस पर ज़बरदस्ती अपना दबाव डालने लगता है। कुछ देर बाद जब मैट नकली घर में तोड़ता है तो इससे शेन को पता चल जाता है और वह उससे सामना करने जाता है। केट जागती है और उससे जगह से भागती है। हॉलवे में उससे 2 प्रकार के मैट मिलते हैं जो उसे हैरान कर देते हैं, लेकिन वह शेन का नाम बुदबुदाती है जो नकली मैट का ध्यान खींचता है। उसे धोखा देखकर वह उसे स्टेयरकेस से नीचे धक्का देकर उससे उसके असली रूप में लौटा देती है। फिर मैट और केट कोशिश करते हैं कि वह जगह से भागे, लेकिन शेन उन्हें फंसाने के लिए लगातार इच्छा करता है। कई निकमियों के बाद मैट एक विचार सोचता है जिसमें उन्हें अपने आप को दोहराना है। इसके बाद जोड़ी शेन से मुखोमुखी होती है, जो तुरंत मैट की तरफ भागता है और उसे गोली मार देता है। लेकिन जल्द ही उसे यह समझ आता है कि यह सिर्फ नकली वर्जन है और असली लोग कमरे के बाहर निकल रहे हैं। शेन जोड़ी को असली घर तक पीछे करता है और उन्हें फ्रंट डोर से बाहर निकलने से पहले पकड़ लेता है। जैसे पहले, लड़का मैट की तरफ चाकू लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार मैट उसे घर से बाहर खींच लेता है, समझते हुए कि यह जल्दी ही उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। शेन फिर से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन केट अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। इस परिणाम में वह तेजी से बूढ़े होने लगता है और अंतिम रूप में धूल का पिले हो जाता है। फिर सीन 1 महीने बाद की है और जोड़ी को एक मोटेल में देखा जाता है। लेकिन ये सुकून लंबे समय तक नहीं रहता जब केट को यह पता चलता है कि वह गर्भवती है। फिल्म एक प्रेगनेंसी टेस्ट को देखकर खत्म होती है, जिसमें केट देखती है कि बच्चा मैट का है या शेन का। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।